नवल रविकांत कहते हैं कि अगर आप मेरी सारी वेल्थ ले लो और मुझे किसी भी इंग्लिश बोलने वाली कंट्री में छोड़ दो, फिर भी 5 से 10 साल के अंदर अंदर वापस मैं उसी जगह पर आ जाऊंगा जहां मैं आज हूं, क्योंकि पैसा कमाना एक स्किल है और वो स्किल मैं सीख चुका हूं। पर मैं आप लोगों के लिए इस सेंटेंस को रिफ्रेश करके बताता हूं। एक पुअर माइंडसेट वाला इंसान को अगर आप दुनिया की सारी दौलत भी लाके दे दो, फिर भी वो मात्र 2 से 5 साल के अंदर अंदर वापस से गरीब हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी सोसाइटी में मोस्टली लोग पैसों को लेकर ज्यादा एजुकेटेड नहीं है। पैसा कमाने के लिए इनको सिर्फ 1 या 2 तरीके ही पता होते हैं, पर खर्च करने के 100 तरीके। और इन्हीं गलत तरीकों की वजह से आज एक इंडियन जो अपने आप को मिडिल क्लास कहता है, वो गरीब होता चला जा रहा है। और वो वक्त दूर नहीं है जब वो पुअर क्लास का भी हिस्सा बन जाएगा। तो वक्त रहते जाग जाओ, क्योंकि जाने अनजाने आप भी इसी कैटेगरी में आ रहे हो। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 7 ऐसी फाइनेंशियल मिस्टेक्स, या यूं कहें कि 7 ऐसी मिडिल क्लास मिस्टेक्स जो आपको बर्बाद कर रही हैं और आपको भी पुअर क्लास में लाने के बहुत करीब हैं। बट डोंट वरी, समस्या है तो इसका समाधान भी हम आपके लिए लेकर आए हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। मिडिल क्लास मिस्टेक नंबर 1, दे पे देमसेल्व्स लास्ट। जरा हट के जरा बच के, ये है इन्वेस्टमेंट मेरी जान। कुछ ऐसी मेंटेलिटी होती है फाइनेंशियली बर्बाद लोगों की इन्वेस्टिंग को लेकर। वो हर जगह पैसा खर्च करना पसंद करते हैं, लेकिन खुद पर कभी नहीं। यानी अपनी EMI और अपने बिल को भरेंगे, लेकिन इन्वेस्टिंग के नाम पर वो सबसे पीछे रहते हैं। जरा ये आंकड़ा देखो, इंडिया की पॉपुलेशन है 142 करोड़, नंबर ऑफ स्टेट है 28, पर फाइनेंशियली लिटरेसी केवल 27%। यानी केवल 27% पॉपुलेशन ऐसी है जिसे स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टिंग, सेविंग्स और बजटिंग जैसी चीजों के बारे में पता है। पर उसमें से भी इन्वेस्ट करने वाले लोग हैं सिर्फ 4%। यानी आज भी मोस्टली इंडियंस को लगता है कि स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिंग करना फिजूल है, बेकार है। इससे बढ़िया पैसों को सेव करके बैंक में रखो या FD करवाओ। इवन कई लोग तो पैसा सेविंग्स अकाउंट में ही पड़े रहने देते हैं, FDs तक नहीं करवाते हैं। मोस्टली इंडियन की टेंडेंसी ये होती है कि पैसा आते ही पहले सारे खर्चे करो और फिर अगर कोई पैसा बचे भी तो उसे उठा के बैंक में डाल दो। यानी दे पे देमसेल्व्स लास्ट। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि उनके पुअर डैड, जो सिर्फ एक स्कूल टीचर थे, वो हमेशा से खर्चों के मामले में बड़े ही अनऑर्गेनाइज्ड थे। वो सिर्फ पैसा कमाकर उसे खर्च करना जानते थे। पर रॉबर्ट के रिच डैड पैसों को यूज करते थे रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज बिल्ड करने में, एसेट बनाने में और पैसों से पैसा बनाने में। इसलिए डोंट पे योरसेल्फ लास्ट। अपनी कमाई हुई इनकम में से सबसे पहले खुद को पे करो, पैसा इन्वेस्ट करो। और मैं यहाँ आपको 10-12 लाख इन्वेस्ट करने के लिए नहीं कह रहा, बल्कि आप मात्र 6000 रुपए से भी शुरुआत कर सकते हैं और मंथली SIP के थ्रू इन्वेस्ट करके कंपाउंडिंग के मैजिक को देख सकते हैं कुछ इस तरह। अब इस SIP कैलकुलेटर को देखिए। अगर आप 6000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसपे आपको 15% का एनुअल रिटर्न भी मिल रहा है, और आप इसे 25 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो आपका पैसे की टोटल वैल्यू 25 साल बाद 1,97,04,442 रुपए हो जाएगी। सो इन्वेस्ट फर्स्ट एंड देन पे रेस्ट ऑफ योर बिल्स। मिडिल क्लास मिस्टेक नंबर 2, इग्नोरिंग इंश्योरेंस। हाल ही में उत्तराखंड, हिमाचल में आए फ्लड ने मानव भारतवासियों को 2013 की याद दिला दी। 108 से ज्यादा की डेथ, 9000 से ज्यादा प्रॉपर्टीज को नुकसान, 3000 से 10,000 करोड़ का मॉनेटरी लॉस हुआ। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इसमें सबसे ज्यादा मिडिल क्लास लोग और वेंडर्स थे, जो अट्रैक्टिव टूरिस्ट स्पॉट होने की वजह से हिमाचल में आकर बिजनेस कर रहे थे। पर इंश्योरेंस जैसे टॉपिक्स का इनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग रूरल भारत तो छोड़ो, अर्बन भारत में भी 10 में से केवल 3 लोगों के पास ही टर्म इंश्योरेंस है। टर्म इंश्योरेंस का सिंपल सा मतलब ये है कि खुदा ना खास्ता अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपकी फैमिली डिपेंडेंट्स या आपके नॉमिनी को एक सर्टेन अमाउंट मिल जाएगा, जिससे उन्हें किसी के सामने पैसे के लिए हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि लाइफ बड़ी अनसर्टन है और हमारी लाइफ का पता नहीं कब क्या हो जाए, इसलिए हर व्यक्ति के पास खुद का टर्म इंश्योरेंस तो होना ही चाहिए। चलो, हमें ये तो पता चल गया है कि टर्म इंश्योरेंस कितना इंपॉर्टेंट है, तो हम अपना टर्म इंश्योरेंस कहाँ से ले? अब या तो आप अपना टर्म इंश्योरेंस ऑफलाइन ले सकते हैं या फिर ऑनलाइन। अब ऑफलाइन में दिक्कत ये है कि आपको कोई एजेंट या कोई बैंक वाला ये इंश्योरेंस बेचने आएगा। बट बहुत बार ऐसा होता है कि एजेंट आपको मिसगाइड कर देगा या आपको प्रॉपर अच्छे से प्लान नहीं समझाएगा। ऊपर से एजेंट के थ्रू टर्म इंश्योरेंस लेने से आपको एक्स्ट्रा कमीशन भी देना पड़ेगा। तो ऑफलाइन इंश्योरेंस लेने से काफी दिक्कतें हैं। तो उसका सोल्यूशन क्या है? उसका बेस्ट सोल्यूशन है आप अपना टर्म इंश्योरेंस ऑनलाइन परचेस करें। और पॉलिसी बाजार आपके लिए बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन हो सकता है। पॉलिसी बाजार एक बहुत ही ट्रस्टेड ब्रांड है। यहाँ पर आपको 51 से भी ज्यादा इंश्योरेंस मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपको बेस्ट कंपनीज भी मिल जाएगी, जिसमें आप अपने अकॉर्डिंग आपको कौन सा टर्म इंश्योरेंस चाहिए उन्हें कंपेयर करके बाय कर सकते हैं। और पॉलिसी बाजार से टर्म इंश्योरेंस खरीदने का एक फायदा और है कि वहाँ के एजेंट आपको गाइड करेंगे कि आपके लिए बेस्ट इंश्योरेंस कौन सा है। इवन जरूरत पड़ती है तो वो आपके घर आके भी बेस्ट सूटेबल प्लान लेने में मदद करेंगे। पॉलिसी बाजार पर आपको अलग अलग तरह के टर्म इंश्योरेंस मिल जाएंगे, जैसे कि रेगुलर टर्म इंश्योरेंस, रिटर्न ऑन प्रीमियम टर्म प्लान एंड 100% रिफंड ऑफ प्रीमियम एट नो
कॉस्ट प्लान, इसमें जो आपको सूटेबल लगता है आप वो टर्म इंश्योरेंस बाय कर सकते हैं। पॉलिसी बाजार पर आपको 1 करोड़ तक का टर्म इंश्योरेंस मात्र 525 रुपए महीने में मिल जाएगा। यहाँ 51 से भी ज्यादा इंश्योरेंस है जिन्हें आप कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ आपको 24/7 क्लेम असिस्टेंट, 99 की एज तक कवरेज, 59 क्रिटिकल इलनेस और राइडर ऑप्शन में जैसे एक्सीडेंटल कवर जैसे फीचर्स भी मिल जाएंगे। और टर्म इंश्योरेंस लेने से आपको सेक्शन 80C के तहत टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा। और अगर आप पॉलिसी बाजार से ऑनलाइन इंश्योरेंस बाय करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। इसलिए ऑनलाइन बाय करना ऑफलाइन बाय करने से काफी बेहतर और स्मार्ट डिसीजन होगा। तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाकर पॉलिसी बाजार को विजिट जरूर करें और आप अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए टर्म इंश्योरेंस बाय कर सकते हैं। मिडिल क्लास मिस्टेक नंबर 3, स्पेंडिंग मोर देन यू अर्न। दूसरी और सबसे बड़ी गलती जो पुअर माइंडसेट वाले मिडिल क्लास लोग करते हैं वो है स्पेंडिंग मोर देन दे मेक, यानी कि वो जितना कमाते हैं उससे ज्यादा स्पेंड करते हैं। इससे मिलिए ये है रजत। इन भाई साहब की इतनी अच्छी आदत है कि ये कभी भी अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने में नहीं चूकते। इन्हें जो चाहिए होता है वो चाहिए होता है। महीने के 25,000 जैसे ही हाथ में आते हैं इन्हें लगता है कि बस करो जरूरतें पूरी। और जरूरतें भी कैसी, मूवीज जाओ, पार्टीज करो, जरूरी खर्चों के बाद बचे हुए पैसों को उड़ाओ और कहीं से पैसा ना मिले तो बस उधार ले लो। अब ऐसे ही करते करते इन्हें एक दिन एक बाइक पसंद आ गई जो 1.5 लाख रुपए की थी। अब 25,000 रुपए महीने कमाने वाला आदमी 1.5 लाख की बाइक खरीदने में 10 बार सोचेगा। पर रजत तो ठहरा रईस। उसका कहना है कि बंदा दिल से अमीर होना चाहिए, भगवान उसे अपने आप अमीर बना देते हैं। और दिल से अमीर बनने के चक्कर में ये भाई जेब से गरीब हो गए। इन्होंने इस्तेमाल किया EMI का और भले ही इनकी आमदनी 98 हो पर खर्चा जरूर रुपयों में करा और ठाट बाट में कोई भी कमी नहीं रखी। अब हुआ क्या, इनका जो ये EMI का अस्त्र था इन्हें खुद ही आकर लग गया। ये और चीजें EMI पर उठाते गए। पहले फोन आया, फिर एक कैमरा आया, फिर जो सामान EMI पर आ सकता था भाई साहब ने सब लेना शुरू कर दिया। सैलरी इनकी 25,000 थी और रजत के महीने की EMI कुछ इस तरह, बाइक की EMI 8,000, फोन की EMI 5,000, कैमरे की EMI 4,000। तो एक 25,000 कमाने वाले इंसान की 17,000 की तो EMI में ही जाने लगे और बाकी के खर्चों के लिए उसे मुश्किलें होने लगी। एंड एट द एंड इन्होंने पेमेंट्स में डिफॉल्ट करना शुरू किया और कंपाउंड इंटरेस्ट लगने की वजह से इनका अमाउंट इतना बढ़ चुका था कि फ्रस्ट्रेट होने लगे। यानी इन शॉर्ट रजत की बुरी तरह से लग चुकी थी और इसका कारण था फ्रूगल स्पेंडिंग ना करना। देखो यार, ये दिन अमीर होने वाली, पैसा तो हाथ की मेल है, पैसा ही सब कुछ नहीं होता, ये सारी बातें वो लोग करते हैं जो पैसों को अच्छे से समझते नहीं है। अब इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इम्पल्स बाइंग पर रोक लगाओ, फ्रूगल स्पेंडिंग करो। और स्पेंडिंग्स के मामले में एक बहुत ही अच्छी बात कही गई है, इफ यू कैंट बाय 2 ऑफ इट देन डोंट बाय। यानी आपको कोई चीज खरीदनी है और आप उसे 2 बार बाय नहीं कर सकते हो तो कृपया करके उसे बाय मत कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 1.5 लाख की बाइक लेना चाहते हैं तो पहले बैंक में आप 3 लाख सेव करो। इससे होगा ये कि अगर आप EMI पर कुछ लेने का सोच भी रहे हो तो आराम से ले सकते हो, क्योंकि ज्यादा पैसा होने की वजह से आप कभी भी डिफॉल्ट नहीं करोगे और आपको नेगेटिव कंपाउंडिंग का सामना नहीं करना पड़ेगा। और एक सबसे बड़ी चीज, आपको दूसरा लोन तब तक शुरू नहीं करना जब तक पहले वाला क्लियर न हो जाए, जिससे आपका पैसा बचेगा और आप उसको बेटर जगह पर लगा पाओगे। मिडिल क्लास मिस्टेक नंबर 4, हमें सब पता है, नॉट सीकिंग फाइनेंशियल एडवाइस। अगली गलती जो हम करते हैं वो है नॉट सीकिंग फाइनेंशियल एडवाइस। हमें सब पता है, हमें मत सिखा वाला एटीट्यूड रखने वाले लोग अक्सर ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसकी बाद में उन्हें बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। ये है माधुरी, एक 27 साल की सेल्फ इंडिपेंडेंट लड़की जो सारे चैलेंजेस को ओवरकम करके एक अच्छी जॉब हासिल कर चुकी है और उसने सोच लिया है कि वो अपनी फैमिली की मिडिल क्लास की चेन को तोड़ेगी। अब माधुरी इंडिपेंडेंट रही है तो पैसों के मामले में भी वो काफी इंडिपेंडेंट थी और इतने साल काम करने के बाद उसे लगने लगा कि उसे किसी और से फाइनेंशियल एडवाइस लेने की जरूरत नहीं है। और 2019 में उसने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का सोचा। उसे कहीं से पता चला कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करने का सही मौका है तो उसने 10 लाख रुपए उस कंपनी में इन्वेस्ट कर दिए। अब 2020 में आया मार्केट क्रैश और उसके 10 लाख रुपए रह गए 5 लाख रुपए। एंड देन माधुरी घबरा गई। उसे नहीं पता था कि उस टाइम क्या करना चाहिए और उसने 5 लाख का लॉस पे पैसा वापस निकाल लिया और उसने उस वक्त किसी से सलाह लेने का भी नहीं सोचा। और हड़बड़ी में पैसा निकालने के बाद कुछ ही टाइम में मार्केट ने रिकवर किया और अच्छे खासे रिटर्न दिए और अगले 1 साल के अंदर जहां उस कंपनी का 50% का लॉस दिया था वहीं अब उस कंपनी ने 120% का रिटर्न दिया। मतलब अब उसके वो 10 लाख रुपए 12 लाख रुपए हो गए थे। बट माधुरी ने खुद से डिसीजन लिया और वेट करने की जगह हड़बड़ी में पैसा विड्रॉ कर लिया। तो आप जो ये वीडियोस देखते हो, पॉडकास्ट कंज्यूम करते हो, ये सब आपकी फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए बनाए जाते हैं। पर मोस्टली लोग देखते हैं, कुछ समय के लिए समझते हैं और बाद में इग्नोर करके भूल जाते हैं और वही करते हैं जो वो करते आए हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि ये वीडियो देखने के बाद भी कुछ लोग इससे कोई वैल्यू कंज्यूम नहीं करेंगे, ना ही कोई नोट्स बनाएंगे। इसके बाद कोई म्यूजिक वीडियो देखेंगे और भूल जाएंगे। तो जितना हो सके फाइनेंशियल नॉलेज को गेन करो और खुद का दिमाग लगाकर सही से एनालाइज करो, देन इन्वेस्ट करो। अब आती है मिडिल क्लास मिस्टेक नंबर 5,
सारे सब्सक्रिप्शन है तेरे भाई पे, यानी कि अनयूज्ड सब्सक्रिप्शंस। अगली और मोस्ट इग्नोरेंट मिस्टेक जो हम लोग पैसों को मैनेज करने में करते हैं वो है स्पेंडिंग ऑन अनयूज्ड सब्सक्रिप्शंस। क्या है ना, जैसे ये कोविड आया था तब से हम इंडियन का ओटीटी और वेब सीरीज की आदत सी लग गई है और आजकल की डेट में तो इनके बिना हमारा एक दिन भी नहीं चलता। नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, G5, सोनी लिव, हॉटस्टार और न जाने कितनी ही प्लेटफॉर्म है जो अपने ओटीटी कंटेंट के लिए मोस्टली सब्सक्रिप्शन चार्ज करते हैं और क्योंकि हमें इनका एडिक्शन है तो हम खुशी खुशी 200-300 रुपए देना पसंद भी करते हैं। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में टोटल 350 मिलियन ओटीटी यूजर्स हैं, जिनमें से 97 मिलियन एक्टिव पेड यूजर्स हैं। और इनसे पूछो कि भाई तेरे पास ये वाला सब्सक्रिप्शन है, तो इनका जवाब होता है तेरे भाई पे सारे हैं, बता कौन सा वाला चाहिए। पर कभी इनसे ये पूछ के देखना कि क्या ये सारे डेली कंज्यूम कर पाते हैं, इनका जवाब होगा नहीं। यानी हम एक चीज के लिए पैसा देते हैं जिसका हम ठीक से भी यूज नहीं कर पाते। और आजकल तो सिर्फ एंटरटेनमेंट ही नहीं बल्कि ऑनलाइन शॉपिंग, फूड ऑर्डरिंग, इवन गेम्स सबने सब्सक्रिप्शन मॉडल शुरू कर दिया है। एक भारतीय महीने का 1 से 2,000 रुपए सब्सक्रिप्शन में ही खर्चा कर देता है और उसमें से सिर्फ 5% ही यूज कर पाता है। 2,000 रुपए इन्वेस्ट नहीं करेंगे पर अंट शंट सब्सक्रिप्शन में वेस्ट जरूर करेंगे और बिना जाने ये खर्चा कंटिन्यूअसली करते जाते हैं। तो इसका सोल्यूशन ये हो सकता है कि अपना ज्यादा टाइम अपने प्रोडक्टिव चीजों में लगाओ और उन्हें यूज करो जिनकी आपको जरूरत हो। अब आता है मिडिल क्लास मिस्टेक नंबर 6, रिलाय ऑन लोन्स फॉर डेली पेमेंट्स। आजकल मानो लोन का, पोस्टपेड का ट्रेंड सा बन गया है। हर खर्चे के लिए, हर जरूरी सामान के लिए आजकल लोग पोस्टपेड का यूज कर रहे हैं। हर पेमेंट ऐप आजकल लोन्स और पोस्टपेड ऑफर दे रही है। बेटे बेटे आपको मैसेज आता है 5-60 तक का पोस्टपेड ऑफर और अपने मन चाहे तरीके से पे करें। बाय नाउ पे लेटर वाली स्कीम से सबका काटा जा रहा है। ऐसे ऐड आते हैं कि अभी खरीदें और बाद में आराम से पे करिए। और जैसे ये एड्स दिखते हैं लोगों को लगता है कि लॉटरी से लग गई है। तो लोग चीजें तो खरीद लेते हैं और उन्हें सोचते हैं बाद में पे कर देंगे, लेकिन मोस्टली लोग बाद में पे नहीं कर पाते हैं और इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट जुड़ता जाता है। अभी से होता क्या है कि एक बार पोस्टपेड लेने के बाद आपकी आदत सी बन जाती है जो बाद में बहुत ही दुख दे सकती है। आओ अपने पर्सनल एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। तो मेरा एक फ्रेंड है श्रीजीत जो काफी समय से पोस्टपेड यूज करता आ रहा है। 10 रुपए का बिस्कुट खरीदना हो या फिर बाइक में पेट्रोल भरवाना हो, इसको हर चीज पोस्टपेड से ही भरनी है। अब हुआ क्या कि इसने इतने सारे एप्स में इतने सारे बाय नाउ पे लेटर वाले स्कीम ले रखी है कि इसको पता ही नहीं चला कि 3 से 4 पोस्टपेड पेमेंट्स में इसका डिफॉल्ट आ चुका है। या कह लो पता तो था पर इग्नोर किया। अब हाल ही में इसने सोचा कि एक नई गाड़ी लेते हैं EMI पर, और जब लोन लेने के लिए श्रीजीत का क्रेडिट स्कोर चेक किया तो उन डिफॉल्ट्स की वजह से पता चला कि उसका क्रेडिट स्कोर यानी कि सिबिल स्कोर काफी नीचे था और किसी भी तरह का लोन के लिए वो एलिजिबल ही नहीं था। तो आप देख सकते हो कि कैसे डेली मिलने वाले ये क्रेडिट्स जिनसे आपको प्रेजेंट में तो बहुत हैप्पीनेस मिलती है, पर ध्यान रहे दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है, हर चीज की कीमत चुकानी पड़ती है। सो स्टे अवे फ्रॉम डेली पोस्टपेड लोन्स, क्योंकि देखते ही देखते कब आप पर ये हावी हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। अब आती है मिडिल क्लास मिस्टेक नंबर 7, जल्दी जल्दी अमीर बनूंगा, गेट रिच क्विक स्कीम्स। दरअसल हमारी सोसाइटी की कड़वी सच्चाई है कि लोग रिच बनने के लिए जितना हो सके उतने शॉर्टकट्स का इस्तेमाल करते हैं। इनको जैसे ही कुछ नया पता चलता है इन्हें लगता है कि ये सही मौका है, बिना किसी को कुछ बताए जल्दी जल्दी अमीर बन जाऊंगा, और इन्हीं गेट रिच क्विक वाली स्कीम में फंसकर अपना सब कुछ गवा बैठते हैं। सहारा, ये नाम तो आपको याद ही होगा। एक समय इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी पर ये लिखा रहता था और इसके मालिक सुब्रतो रॉय जो इंडिया के सबसे बड़े घोटाले में फंसे थे। 24,000 करोड़ का स्कैम जिसमें 30 मिलियन इंडियंस का पैसा इन्वॉल्व था। दरअसल सुब्रतो रॉय एक पोंजी स्कीम चला रहे थे जिसके बाद सेबी ने उनके सारे शेयर्स को इलीगल बता दिया और स्कैम सामने आया। अब हैरानी की बात तो ये है कि इसमें 3 करोड़ भारतीयों को नुकसान झेलना पड़ा, सिर्फ इसीलिए ताकि वो जल्दी जल्दी अमीर बन पाए और मेहनत से कमाया हुआ सारा पैसा गवा बैठे। ऐसे ही कई सारी पोंजी स्कीम में आकर न जाने कितने इंडियंस अपना पैसा डुबा बैठते हैं। सो जितना हो सके उतना इन पोंजी स्कीम से बचो और अपना पैसा सही जगह स्ट्रेटेजिकली इन्वेस्ट करो। और ध्यान रहे बॉडी और बैंक बैलेंस एक दिन में नहीं बनता, टाइम लगेगा पर रिटर्न्स अच्छे मिलेंगे। सो आई होप कि ये गलतियां करने से आप बचोगे और अपनी फाइनेंशियल लाइफ को बेहतर बनाओगे। सो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें और पॉलिसी बाजार वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर अपना टर्म इंश्योरेंस बाय कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।